नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे आपके सबकी जिंदगी से जुड़ा है। और आज का हमारा विषय है समय के साथ परिवर्तन जरूरी क्यों। दोस्तों, प्राचीन काल से आज तक हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो प्राचीन काल में क्या था, या प्राचीन काल में नहीं भी जाए तो लगभग ऐसे 40 से 50 साल पहले भी आप जा सकते हैं। और 40-50 साल पहले लगभग क्या थे कि यातायात के साधन बहुत सीमित थे, संचार के साधन बहुत सीमित थे, लोगों के जीवन यानी जीने का जो तरीका था, जीवन शैली, लाइफस्टाइल, वो काफी सीमित था। ठीक है। और क्या था कि लोगों के पास संसाधनों की भी कमी थी। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ साथ सब में परिवर्तन देखा गया, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो या तकनीक के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, संचार के क्षेत्र में हो, तो सभी क्षेत्रों में परिवर्तन देखा गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि परिवर्तन जरूरी क्यों है। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर परिवर्तन है क्या, बदलाव कहते किसे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इतिहास में यानी परिवर्तन का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि परिवर्तन का निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन आवश्यक है, अगर है तो कितना और कब। और अंत में हम निष्कर्ष को देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखें। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो मानव इतिहास खंगालने की भी जरूरत नहीं है। आप एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से इसे समझ सकते हैं कि ऐसे लगभग 40 साल पहले समाज की स्थिति ऐसी थी। ठीक है। यातायात के साधन बहुत सीमित थे। ठीक है। लोगों के घर ऐसे हुआ करते थे। ठीक है। संचार के भी साधन काफी सीमित थे। और क्या था कि जो समाज का दायरा था वो भी काफी सीमित था। लेकिन यह है आज की दुनिया। ठीक है। द्रुतगामी यातायात के साधन, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए क्रांति आ चुकी है। तो ये सारे परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। अब सबसे पहले जानेंगे कि परिवर्तन है क्या। परिवर्तन का अगर सामान्य परिभाषा आप या सामान्य रूप से परिभाषित करना चाहें तो इसका सिंपल अर्थ होता है कि समय, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालना या बदलना। कैसे? मान लेते हैं मौसम बदला, तो मौसम बदलता है तो हम अपने वस्त्र भी उसी मौसम के अनुसार बदलते हैं। ठीक है। खान पान भी बदलता है। परिस्थितियां अगर बदली, कहने का अर्थ है कि आप एक निम्न वर्ग परिवार से थे या मध्यम वर्ग परिवार से थे, फिर आपकी उन्नति हुई, आपने पैसे कमाए, तो आपकी जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, आपके खान पान, रहन सहन, उसमें परिवर्तन आएगा, आपके बोलने के लहजे में, आपके हर चीज को देखने के नजरिए में बदलाव आएगा। तो ये भी परिवर्तन है। तो ये सभी क्या है, तो जैसा कि मैंने कहा, अपने समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढालना, ये परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। और परिवर्तन हर एक क्षेत्र में देखा जा सकता है, चाहे वो आपका निजी जीवन हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, तकनीक या विज्ञान का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आवश्यक है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इतिहास से हमने या इतिहास हमें क्या सिखाता है। तो जैसे कि हम अगर मानव इतिहास को देखें तो हमने देखा कि मानव इतिहास में काफी युद्ध हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, एक शहर को उजाड़कर दूसरे शहर को बसाया गया है। उदाहरण काफी सारे हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आप देखना चाहें तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए कि आज 21वीं सदी में जो टाउन प्लानिंग की जाती है, शहरों की जो परियोजना या शहरों की जो डिजाइनिंग की जाती है, ऑलमोस्ट उस समय वैसी है। उसी तरह के सारे ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ। तो यहाँ तक कि अगर आप ईंटों की जो डायमेंशंस है, विमाएं, तो वो भी उसी रेशियो में जो आज है। ठीक है। तो इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है परिवर्तन के बारे में। और इतिहास यानी अगर आप परिवर्तन को परिभाषित करना चाहते हैं या परिवर्तन को समझना चाहते हैं तो आपको इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा।
मान लेते हैं 1947 से पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था, उससे पहले मुगलों के अधीन, मुगलों का शासन था, उससे पहले और दिल्ली सल्तनत। तो इस तरह से इतिहास में परिवर्तन होते गए, गद्दी वही रही, राजा बदलते गए। ठीक है। अब तो ये सिर्फ इतिहास किसी एक क्षेत्र तक सीमित है नहीं, यातायात के क्षेत्र में भी देख लीजिए, तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए। आज से लगभग 30 साल पहले या 20 साल पहले कह लीजिए, मोबाइल उपकरण का उतना ज़्यादा प्रचलन या उपयोग नहीं था जितना आज है। आज से 30 साल पहले लोगों को इंटरनेट के बारे में पता भी नहीं था। 1991 से पहले भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो उस तरीके से प्रगति नहीं कर रही थी जो एलपीजी रिफॉर्म्स जो 1991 में आया। तो इस तरह से इतिहास में हमें परिवर्तन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। उदाहरण काफी सारे हैं, उनमें से कुछ की मैंने चर्चा की। अब आगे चलते हैं। अब प्रकृति का नियम, तो प्रकृति का नियम क्या है? तो प्रकृति कहती है एडेप्ट और पेरिश। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? डायनासोर। आपको पता होगा कि ऐसे तो अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं कि डायनासोर ऐसे ऐसे अलग अलग थ्योरीज हैं कि उल्का पिंड गिरे होंगे, उनसे उनकी मौत हो गई होगी। और कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमयुग आया था, आइस एज, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ का और उदाहरण है या और तथ्य है कि वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल नहीं सकते। तो सबसे जो ज़्यादा कंसीडर करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है कि डायनासोर अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल नहीं सके, इसलिए लुप्त हो गया। और प्रकृति हमें यही सिखाती है, आइदर एडेप्ट और पेरिश। या तो अपने आप को अपने परिवेश के अनुसार ढाल लो या फिर लुप्त हो जाओ, गायब हो जाओ। और हम मनुष्य अभी तक इसलिए सुरक्षित हैं और आने वाले समय में भी बचे रहेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी एडेप्शन कैपेसिटी, यानी हम अपने आप को, हमारी जो ढाल, अपने आप को वातावरण के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार ढालने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है। यानी मनुष्य एक्सट्रीम कंडीशन में 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर में भी रह सकता है और रहता है। ठीक है। अब उदाहरण है इसके जो मरुस्थल है, चाहे भारत के हो या अफ्रीका के हो, और -30 डिग्री टेम्परेचर में भी रह सकता है। साइबेरियन कंट्रीज को देख लीजिए, या एस्किमोस के बारे में आपने सुना होगा। तो वैसी जगहों पर -30 डिग्री टेम्परेचर में भी मनुष्य रह लेता है। तो इसकी वजह क्या है कि मनुष्य अपने आप को उस परिवेश के अनुसार ढालना जानता है। तो यह प्रकृति का नियम। और एक हेराक्लाइटस ने कहा था कि द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज, यानी जीवन में एक ही चीज निरंतर है और वो है परिवर्तन। तो इसलिए हम सबको समय के साथ साथ बदलना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो अब परिवर्तन का व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, या ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ठीक है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो क्या है, ये परिवर्तन है, जीवन के पड़ाव है। जो बातें आपको बचपन में अच्छी लगती थी युवावस्था में अच्छी नहीं लगेंगी, जो युवावस्था में आपको अच्छी लगती है वृद्धावस्था में अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये क्या है, परिवर्तन है। साथ ही साथ रिश्ते, तो जब व्यक्तिगत जीवन की हम बात करते हैं तो उसमें से आप रिश्तों की अगर बात ना करें तो फिर व्यक्तिगत जीवन की चर्चा अधूरी। अब व्यक्तिगत जीवन में रिश्ते भी बदलते हैं। रिश्ते कैसे? आज आप कमा रहे हैं, कल आपकी शादी होगी, कुछ वर्षों में, 1-2 साल में आप माता पिता बन जाएंगे, और कुछ वर्ष बीतेंगे तो फिर आपके रिश्ते बढ़ते चले जाएंगे। तो ये है निजी जीवन में परिवर्तन। अब यहाँ थोड़ा रुक कर ठहरने और सोचने की जरूरत है। तो सबसे पहले कि जब व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आता है तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं कि रिजिड हो जाते हैं। रिजिड यानी अपनी बात को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर। और फिर यहाँ एक चीज की शुरुआत होती है और उसका नाम है टकराव। और जैसे ही टकराव हो तो उससे फिर अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि सबको शांति चाहिए। तो इसीलिए जैसे जैसे समय बदले
हमें भी अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए, चाहे हम माता पिता के दृष्टिकोण से देखें या अपने बच्चों के दृष्टिकोण से देखें। समय के साथ साथ हमें निजी या व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि वो समय के साथ साथ बच्चों को समझे। बच्चों को भी चाहिए कि जैसे जैसे माता पिता की उम्र बढ़ती जाए तो उनको उस उम्र के अनुसार ट्रीट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं होने के कारण ही दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे आज के लोगों ने नाम दिया है जनरेशन गैप। तो दरअसल ये जनरेशन गैप नहीं है, ये अपने आप को समय के अनुसार ना परिवर्तित कर पाने की कमी है। अगर 30 साल का व्यक्ति 60 साल के व्यक्ति के दृष्टिकोण से अपने आप को देख सकता है तो फिर वह किसी भी 60 साल के व्यक्ति से जनरेशन गैप को फील नहीं करेगा। अगर 60 साल का व्यक्ति अपने आप को 30 साल या 25 साल के युवा व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख सकता है तो फिर वह जनरेशन गैप को फील नहीं करेगा, महसूस नहीं करेगा। मैंने ऐसे कई सारे उदाहरण देखे हैं, उनमें से बेस्ट एग्जांपल है, आपने रतन टाटा का नाम तो सभी जब कोई जानते हैं। तो उनके जो सबसे प्रिय मित्रों में से एक मित्र थे शांतनु नायडू। दोनों के उम्र का जो फासला है वो काफी है, यानी शांतनु नायडू लगभग उनके पोते के उम्र के हैं, बेटे की तो बात ही छोड़। फिर भी दोनों में गहरी मित्रता, घंटों समय एक दूसरे के साथ बिता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले 30 साल पहले जो कपड़े पहने जाते थे आज भी वही आप उन्हीं कपड़ों को उठाओ। कपड़ों से अर्थ है कि शालीनता बनाई रखनी है, लेकिन खान पान, समय के साथ साथ खान पान, पहनावा, रहन सहन सब में परिवर्तन आता है और समय के साथ साथ लोगों के सोच में परिवर्तन आना चाहिए। हाँ, फिर मैं कह देता हूँ शालीनता जरूर बरकरार रहनी चाहिए। आप अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता इसको त्याग नहीं सकते, लेकिन समय के साथ साथ बदलना जरूरी है। और अगर आप समय के साथ साथ बदलते हैं तो आपका व्यक्तिगत जीवन जो है वो काफी खुश होगा और आपके घर में या आपके निजी जीवन में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और खास करके जो जिसे कहते हैं ना जनरेशन गैप, उसे आप महसूस नहीं करेंगे। बच्चों को लगेगा कि उसके माता पिता उसे समझ रहे हैं, माता पिता को भी लगेगा कि उसके बच्चे उन्हें समझ रहे हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता को चाहिए कि उन्हें समझाएं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों को समझें। और इसी से फिर जनरेशन गैप नाम का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या सभी परिवर्तन यानी हर परिवर्तन अच्छा होता है? तो इसका स्पष्ट जवाब है नहीं, हर परिवर्तन अच्छा नहीं होता। जैसे जलवायु परिवर्तन, ये अच्छी बात नहीं, सभी परेशान हैं। जून के महीने में, मई के महीने में लगभग पारा 45 डिग्री पार पहुंच रहा है। लगभग भारत के सभी शहरों में लगभग 40 पार तो है। अपवाद के शहरों की बात छोड़ दें, कोस्टल एरियाज की बात छोड़ दें, लेकिन इम्पैक्ट तो वहां भी है। तो हर परिवर्तन अच्छा नहीं होता, उनमें से एक है जलवायु परिवर्तन। उसके बाद क्या, अगर आपके कुछ सिद्धांत है कैसे, कुछ जो मॉरल वैल्यूज जिन्हें हम एथिकल वैल्यूज या मॉरल वैल्यूज कहते हैं, नैतिक सिद्धांत, कि मैं ईमानदार हूं और ईमानदार रहूंगा मरते दम तक, तो यहां परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं जिद्दी हूं तो यहां परिवर्तन की आवश्यकता है। और जिद्दी हूं तो किस हद तक जिद्दी हूं और किस बात को लेकर जिद्दी हूं। अगर आप कहने का अर्थ है कि आप अपनी सफलता को लेकर जिद्दी है, सफलता को यानी जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा, तो ये जिद अच्छी है। लेकिन फालतू चीजों के पीछे या फालतू लोगों के पीछे अगर आप उन लोगों के या उन चीजों को पाने की जिद रखते हैं तो ये जिद बुरी है। तो यहाँ परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए ये बात याद रखिए कि हर परिवर्तन अच्छा नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है। अब जैसे कैसे और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे तकनीक में परिवर्तन बहुत आवश्यक है।
समाज में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन कैसे? तो अंधविश्वास में परिवर्तन होना चाहिए। अंधविश्वास यानी अंधविश्वास को समाज से खत्म होना चाहिए पूरी तरह से, ये परिवर्तन अच्छा है। कुछ रूढ़िवादी विचारधारा है जैसे जातिवाद, खत्म होना चाहिए। छुआछूत ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कुछ कोनों में सिसकियां ले रहा है। तो ऐसी कुरीतियां, कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए, इनमें परिवर्तन आना चाहिए। लोगों में समानता का भाव, वैसा परिवर्तन वो आवश्यक। अब आगे चलते हैं। अब भारतीय दर्शन क्या कहता है? तो देखिए, भारतीय दर्शन में आप बुद्ध से लेकर गीता या और अलग अलग महापुरुषों का उदाहरण ले सकते हैं। तो अगर परिवर्तन की बात हो और गीता की बात ना हो तो फिर यह चर्चा अधूरी है। तो गीता का जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है वो क्या कहता है? परिवर्तन संसार का नियम है, यानी आज जो है वो कल था हो जाएगा, यानी परिवर्तन होना है। कहने का अर्थ है कि आप किसी जिले के या आज आप किसी राज्य के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या और किसी पद पर हैं, आप कहीं के अफसर हैं, कलेक्टर हैं, तो आज आप उस पद पर हैं, कल आप वहां से नहीं हट जाएंगे, चाहे आप रिटायरमेंट ले लें या और कोई वजह हो। ठीक है, एक उम्र के बाद तो आप सर्विस नहीं दे सकते, सेवा नहीं दे सकते ना किसी पद पर। तो इसलिए भारतीय दर्शन में सबसे जो शीर्ष पर माना जाता है उनमें से एक है गीता, और गीता में ये स्पष्ट है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और बोलचाल में काफी ज्यादा यूज करते हैं लोग इसको। इसलिए साथ ही साथ बुद्ध ने भी, गांधी ने भी, सबने कहा कि परिवर्तन आवश्यक है। जैसे बुद्ध परिवर्तन करते हैं, किस कैसा परिवर्तन? हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन जैसे उसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंगुलीमाल। बुद्ध ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, और जो एक खूंखार हत्यारा था, खूंखार हत्यारा, ठीक है, सीधा बुद्ध की शरणों में चला गया और मरते दम तक उसने अहिंसा नहीं छोड़ी, चाहे लोगों ने उसे पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला था। आप सभी अंगुलीमाल की कहानी जानते होंगे कि जब वह बुद्ध की शरण में चला गया और बौद्ध भिक्षु बन गया, तो वापस वह उसी गांव में भिक्षा मांगने गया जहाँ के लोगों की उसने हत्या की, और वहां के लोगों ने क्या किया कि उसे उसे देखते ही पहचान लिया कि ये अंगुलीमाल है, अंगुलीमाल, और उसे पत्थरों से पीट पीट कर उसे मार डाला। लेकिन मरते दम तक उसने एक ही बात कही, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और उसने अपने प्राण त्याग दिया। तो ऐसा परिवर्तन अच्छा है। अगर आप हिंसक हैं तो हिंसक से अहिंसा के मार्ग पर चलना, ये परिवर्तन आवश्यक है। अगर आप रूढ़िवादी हैं तो रूढ़िवादिता को त्याग कर आप आधुनिक विचारों को अपनाते हैं, ये अच्छी बात है। ये अब आगे चलते हैं। अब निष्कर्ष, तो निष्कर्ष रूप से अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि परिवर्तन आवश्यक है, और बिल्कुल समय के साथ परिवर्तन होते रहना चाहिए, चाहे समाज हो, आपका निजी जीवन हो या आपका निजी स्वभाव, ये परिवर्तित होते रहना चाहिए। लेकिन कुछ जो मोरल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, कुछ मूल सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत है, आपको उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो आपकी जड़ें हैं। यानी अगर आप कहें कि तो आपका जीवन एक पेड़ की तरह बिल्कुल होना चाहिए, जिसकी जड़ें आपकी सभ्यता, संस्कृति, आपके संस्कार उससे जुड़े हैं, लेकिन परिवर्तन उन शाखाओं की तरह होनी चाहिए जो नित्य बदलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनमें वृद्धि होती रहती है, नई कोपले, नई पत्तियां, नई कलियां, नए फूल खिलते रहते हैं। ये परिवर्तन को दर्शाते हैं। लेकिन जमीन से जुड़े रहना, अपने जड़ों को ना भूलना, ये एक अच्छे इंसान की पहचान है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही आपको किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।